खबर भागलपुर से है, जहां पर जिला के साकुन के मोद नारायण महाविद्यालय अंबा में 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, डॉक्टर NK यादव, ताड़र कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, मोद नारायण महाविद्यालय के प्राचार्य शरद चंद्र मिश्रा आदि सभी गणमान्य नागरिकगण उपस्थित रहे। विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षकों के हित और उनके अधिकार के लिए हमेशा सरकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे। वित्त रहित डिग्री कॉलेज रहने के बाद भी सरकार 225 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का जो निर्णय लिया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। वित्त रहित शिक्षकों की समस्याओं को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आकृष्ट कराया जाएगा। परिणाम जल्द ही सामने आएंगे। आज के दिन मोद नारायण महाविद्यालय का स्थापना दिवस, स्थापना आज ही के दिन 1982 में हुआ था। तब से हम लोग प्रयासरत हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और डिग्री महाविद्यालय 1988 से प्रारंभ हुआ था। बीच में किसी कारणवश से अवरुद्ध भी हुआ था, लेकिन फिर से 2000 ईस्वी से 2021 से यह विधिवत रूप से चल रहा है। सरकार द्वारा अस्थायी मान्यता प्राप्त है। विधिवत यहाँ सारे कार्य होते हैं। मुरारका कॉलेज का परीक्षा केंद्र यहीं रहता है। हम 14 बार परीक्षा उनका ले चुके हैं और जिस महापुरुष ने इस महाविद्यालय को दान के रूप में जमीन भूमि दिए थे, उन्हीं महापुरुषों का स्टैच्यू मूर्ति आज हम स्थापित कर रहे हैं, किए हैं और उन्हीं के योगदान से, उन्हीं के अनुकंपा से यह महाविद्यालय परिवार आगे बढ़ रहा है। इसमें हमारे जोगिंदर बाबू हैं, जो सबसे पुराने हमारे प्रतिनिधि हैं। इन्हीं के नाम से डीड बनाया गया था। 11 आदमी थे, उसमें 10 आदमी एक्सपायर कर चुके, अकेले ही बचे हुए और इनके नेतृत्व में अभी भी महाविद्यालय परिवार, जो कि मोद नारायण बाबू के पुत्र वधू हैं, उन्होंने 123 बीघा जमीन डीड बना करके विद्यालय को दिए थे, उच्च विद्यालय को, और वह उस डीड में लिखा हुआ था कि जब सरकारीकरण हो जाएगा तो वह महाविद्यालय को परिणत हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो संपत्ति, वो पैसा महाविद्यालय को मिला और उस पैसे से ही इस महाविद्यालय का विकास हो रहा है। आज तक उनके नाम पर मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, लेकिन कहीं उनका स्थान नहीं था। मैंने उन व्यक्तियों को स्थान दिया, उनका स्टैच्यू स्थापित किया और हर एक साल हम 22 फरवरी को हर एक साल उनका हम जयंती मनाएंगे। महाविद्यालय परिवार के विकास के लिए कार्य करेंगे। आपके अनुसार कौन कौन संकाय की पढ़ाई होती है? यहाँ अभी कला संकाय की परीक्षा थी, पढ़ाई हो रही है। वित्त रहित पर बोल रहे हैं, तो वित्त रहित पर क्या बोलेंगे? क्या बोल रहे हैं? वित्त रहित सब सरकारी बात है और इस पर हम लोग बात करेंगे, सरकार से बात किया जाता है, हम बात उठती है, हम बात उठाएंगे, लेकिन धमकी दे करके आप किसी से कुछ नहीं ले सकते। सही बात है। आप जब सेक्रेटरी हैं जी, आप प्रिंसिपल हैं, अपने कॉलेज के स्टाफ के साथ क्या करते हैं, उस पर विचार करते हैं। आप आपके कॉलेज का स्टाफ आपसे पूछा है, उस पर विचार करते हैं, उस पर भी आप अपने चरित्र देखिए सर कर रहे हैं आप पूरे सुल्तानगंज विधानसभा में। सर क्या सर पूरे सुल्तानगंज विधानसभा में आपका नाम है कि पूरे सुल्तानगंज विधानसभा में आपका बहुत नाम है, इसके लिए और होली पर्व है और रमज़ान है, उसके लिए जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कहेंगे कि भाई होली पर्व है, हम सब बंधु भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर होली मनाइए, एक दूसरे को रंग गुलाब लगाइए और मिलजुल करके रहिए। ये देश हमारा है, हम देश भारत का है, इसलिए हम लोग सब एक हैं, भाई की तरह। थैंक यू सर। फूल हो जाता है, फूल है, अरे फूल में मेरा वीडियो तो इसमें क्या क्या प्रोग्राम हुआ था और क्या आप प्रोग्राम शिक्षा में बहुत बात उठाते हैं विधान परिषद में,
तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर मीडिया से आप? मीडिया में जहाँ पर आज खड़े हैं हम और आप, इस संस्थान के लिए और ऐसे संस्थान के लिए यही कहना चाहेंगे। और मैंने वहाँ भी कहा कि सरकार देखे जो कि इनका कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है और कितनी राशि इसमें लगाई गई है और कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मुझे लगता है अमरपुर उधर देख लीजिए, उधर डिग्री कॉलेज नहीं है, बस TBS कॉलेज वहाँ का है, और इधर सुल्तानगंज। तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। सरकार ऐसे महाविद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक हैं, जो कर्मी हैं, उनको वेतन दे। और अभी जो प्रखंड वाला है मामला, प्रखंड में जो प्रत्येक प्रखंड में खोला जाना है कॉलेज, तो मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले समय में किसी महाविद्यालय के लिए बहुत ही आसानी से उतना बड़ा भवन बन जाए। उसमें समय लगेगा और ये तो बना बनाया है। निश्चित रूप से अगर सरकार इस पर सोचेगी, ऐसे संस्थानों के लिए सोचेगी, ऐसे संस्थानों में कार्य करने वाले शिक्षकों और कर्मियों के लिए सोचेगी, तो निश्चित ही समाज के लिए, सरकार के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, अभिभावकों के लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। वित्त रहित शिक्षक के बारे में बताइए कुछ लोग। उसी के बारे में बता रहा है ना जी, तो उसी के बारे में मैंने बताया। इनके लिए तो आप कई बार आवाज़ उठाए हैं विधानसभा उसी में। के बारे में मैं अभी भी मैंने जो बताया जी, आपको, उन्हीं के बारे में बताया। वित्त रहित शिक्षकों की बहुत हालत खराब है सर पूरे बिहार में, इस पर क्या कर रहे हैं सर? क्या मैंने तो सारा चीज़ कहा, फिर वही बात आप पूछ रहे हैं। मैंने अभी भी कहा जो कि इनके लिए अनुदान के बदले वेतन का प्रावधान किया, यही कहना है सरकार से। उसके आगे कुछ भी कहेंगे तो गलत होगा। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। सर, थैंक यू सर। क्या रुकना है सर, बोलिए। आपने तो वहाँ वित्त रहित के सबसे पहले नमन करते हैं और महाविद्यालय परिवार और हमारे यहाँ के प्रिंसिपल साहब के जी कि मोदनारायण बाबू का जो मूर्ति का अनावरण किए हैं, जो सर्वोच्च निछावर कर दिए हैं, यह बिरले लोग करते हैं। दान देना 3 तरह के दान होता है, बेटी दान हो, धन दान हो, तो यहाँ धन दान किए हैं। और सरकार जो है अरबों की संपत्ति डिग्री कॉलेज में है, एक कॉलेज 225 कॉलेज है, जोड़ लीजिए कितना हो सकता है। और आप यह गाना गा रहे हैं कि हम प्रखंड में कॉलेज खोलेंगे, 10+2 खोल दिया, सफल नहीं है। एक बात जान लीजिए, ये सरकार चाहती है कि कैसे जो है जनता मूर्ख रहे हैं। महिला सबको 10,000 रुपया दे करके आप वोट लेते हैं। 50,000 रुपया जो है स्कॉलरशिप हमरे बच्चे को देता है, हमरे बच्चे को साइकिल आप देते हैं। वित्त रहित शिक्षक कर्मचारी को दान देने के लिए, वेतन देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ये सरकार, एक बात जान लीजिए, सबसे पहली बात, बिहार में चाहता ही नहीं है कि लोग मूर्ख रहे। मूर्ख रहेगा तब न वोट देगा हो। जो जय श्री राम करते हैं लोग, राम सबके दिल में बसते हैं। ये बताइए हमको, वित्त रहित में एक शिक्षक को साल में कितना पैसा मिल जाता है? एक शिक्षक को सरकार में जो अनुदान मिलती है ना, जी, जितना पास करता है विद्यार्थी जिस कॉलेज में, लगभग अप्रोक्स बताइए। एक 50 लाख रुपया इंटर कॉलेज में जी, और 1.5 करोड़ आता है डिग्री कॉलेज में, जहाँ विद्यार्थी ज़्यादा है जी। अब आप, हाँ, ये पहले से नीति बनी है। जी। हम लोग उसको परिवर्तन करना चाहते हैं कि इसको छोड़ो, इसमें माफिया लोग लगे हुए हैं। माफिया कौन है? जो नहीं चाहते हैं। जी। सदन में बैठ करके लोग माफियागिरी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो सर अपग्रेड किया, स्कूल को अपग्रेड किया, अब कॉलेज भी अपग्रेड करना चाह रहे हैं, डिग्री कॉलेज खोलेंगे। भागलपुर से शहनवाज आलम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।